Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk. My name is Dr. Usman and today I am going to discuss 4 difficult MCQs of previous year's UHS MDCAT English portion. Question number 5, 6, 7, 8 जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गलत किया. To give one some idea of rabies orders, one dash only read such descriptions as the following, जो कि आप रीड कर सकते हैं. इसमें मसला क्या था कि वन स्टूडेंट ये समझते हैं कि वन एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है जो भी है. इसके बाद आना चाहिए नीड्स, जब ये करेक्ट ऑप्शन है नीड. वन नीड ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शन एज द फ्लोइंग स्पेजम्स. सो ये कैसे है, अब इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेयर इन्फिनिटिव क्या है. ऐसे वर्ड्स जिनके बाद हम टू यूज़ नहीं करते, जिनके अंदर मॉडल वर्ड आती हैं, जैसे कि ही, शुड, मस्ट. इसके अलावा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, फील, वॉच, हियर. आई हियर यू टॉकिंग, नॉट टू टॉक. नोटिस, आई नोटिस यू वॉकिंग. इनके बाद हम टू यूज़ नहीं करते. यहाँ पे वुड, रेदर, हैड बेटर, यू हैड बेटर, वर्क डे एंड नाइट, etc. सो इनके बाद ये बेयर इन्फिनिटिव है. तो जब नीड के ओनली, आपने याद रखना है यहाँ ओनली का केस है. जब वर्ड नीड एज अ मॉडल वर्ब यूज़ होगा, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगी. जैसे ही नीड ओनली आस्क, यानी ओनली के बाद जब भी बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होती है और ओनली के पीछे नीड आता है, इस केस में नीड जो से एज अ मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ होता है और इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते. लाइक ही शुड, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि शुड के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा किया हो. सो दो केस हैं. एक केस में नीड मॉडल वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस केस के अंदर इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आ रही है. अगर ओनली के बाद टू प्लस फिर वर्ब आ जाए, यानी टू का यूज़ हो, बेयर इन्फिनिटिव नहीं हो, तो इस केस में नीड एज अ ऑर्डिनरी वर्ब आता है और वर्ब के साथ एस एंड ई एस का इजाफा हम करेंगे. वन नीड्स ओनली टू रीड. सो सिंपल सी बात है. अभी रटम मॉडर्न डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे. MDCAT की जो पास पेपर की बुक है उसके ऊपर भी हमने डिटेल के साथ इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, बल्कि उसमें तो हर एक MCQ का सोल्यूशन है. सो ओनली के बाद अगर टू प्लस वर्ड आ जाए तो फिर हम इस नीड के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर इस नीड के बाद बेयर इन्फिनिटिव आए तो फिर हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि इस केस में ये मॉडल वर्ड के तौर पे आ रहा होता है. अब देखते हैं इस केस में क्या है. इस केस में वन है, ओनली के बाद टू प्लस इन्फिनिटिव नहीं है, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव. टू नहीं यूज़ होगा, इसका मतलब इस केस में जो वर्ड नीड है ना, ये एज अ मॉडल वर्ड के तौर पे एक्ट करेगा. इसके साथ एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे. सो बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6, Why 20-30 people dash been reading works of Charles Dickens for more than 190 years. अब ये बात है, सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ये इन्फॉर्मेशन कौन सी दे रहा है. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक ख़ास काम जो कि फ्यूचर में किया जाएगा, जैसे इमरान खान कुछ महीनों बाद प्रेसिडेंट बन के ये काम करता रहेगा या ये काम करेगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स, लोग अब फिर भी 20 ईयर्स के बाद भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, विल हैव बीन वाचिंग. और ऐसे टेंस जिसमें फ्यूचर का कोई काम हो और फ्यूचर के अंदर हम प्रेडिक्ट कर रहे हों कि हाँ आज से इतनी देर बाद ये काम चलता रहेगा, ये काम होगा. विल हैव बीन रीडिंग द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स फॉर मोर देन 190 ईयर्स. सो डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. चूज द मोस्ट सूटेबल और अप्रोप्रिएट सेंटेंस आउट ऑफ द फ्लोइंग. अभी तक आपने हमारी MDCAT पास पेपर, टॉपिक वाइज इंक्लूडिंग UHS, PMC, ये बुक बहुत ही अहम है. जितने बच्चे MDCAT किसी के अंदर भी पेपर होने जा रहे हैं, इसके अंदर तमाम के टॉपिक वाइज MCQs अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन इन डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं. अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं की तो इसको ज़रूर ऑर्डर करें. चूज द मोस्ट सूटेबल और अप्रोप्रिएट सेंटेंस आउट ऑफ द फ्लोइंग. पेनी डिड नॉट लेट मी टू गेट माई बुक. पेनी डिड नॉट लेट मी गेट माई बुक. नॉट लिविंग मी, नॉट लेफ्ट मी. ये बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. इनका ऐसा मतलब है कि जो सा पेनी है वो उसको ना छोड़ के नहीं जा रहा. जैसे पेनी को पता है कि जैसे मैं कमरे से बाहर गया तो पीछे से बुक चोरी कर लेगा, उठा लेगा. तो ये एक अजीब सी सेंस है.
नॉट लेफ्ट मी। असल में है कि डिड नॉट लेट मी के बाद भी हम बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। लेट मी गेट इज़ करेक्ट ऑप्शन, जबकि लेट मी टू गेट माई बुक ये एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा नहीं होता। सो ये सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। सो आपको पता होना चाहिए कि किन वर्ड्स के बाद हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, किन के बाद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। वी विजिटेड वर्ब आ गया, इस्तांबुल, तुर्की, कोलोन, हांगकांग लास्ट ईयर। अब असल में ना जैसे कि लाहौर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए उसने कोमा यूज़ किया। तो बच्चे क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें पता ही नहीं कोलोन क्या है, तो हम समझते हैं यहाँ कोई मिस्टेक है, जबकि यहाँ मिस्टेक कोई नहीं है। सब सेंटेंस में सेम यही चीज़ यूज़ की है। कोलोन हांगकांग, हांगकांग कंट्री का शहर, कोलोन लास्ट समर। पहला सेंटेंस गलत है, वर्ड के बाद कॉमे का कोई तुक ही नहीं बनता। सो नोन को सेपरेट करने के लिए ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। दूसरा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। वो इसलिए इनकरेक्ट है कि यहाँ सेमी कॉलन, और बच्चों को पता होना चाहिए सेमी कॉलन का क्या यूज़ है। इसका मतलब है सेमी कॉलन के जो पीछे वर्ड है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आगे वाले वर्ड्स होते हैं। जबकि विजिटेड तो कॉलन के बाद वो वर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे आई विजिटेड पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कॉलन हो, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसका यूज़ इसके अंदर इनकरेक्ट है। वी विजिटेड इस्तांबुल, तुर्की, कोलोन, यहाँ पे कंजंक्शन एंड नहीं है। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, वी विजिटेड इस्तांबुल, तुर्की एंड कोलोन लास्ट समर। सो ये चंद डिफिकल्ट एमसीक्यू जो कि यूएचएस के पोर्शन में मुझे लगे, ऐसे ही दूसरे भी डिस्कस करते रहेंगे। सो अगर आप न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और StudyHi.pk की डिफरेंट बुक्स हैं, बायो की भी जो कि हर चीज़ को कवर करती है, डिफरेंट कलर्स के अंदर है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी कुछ देर में आ जाएगी। सो आप इस नंबर के ऊपर कंटेक्ट करके उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके उनके अच्छे फीचर्स को देखते हुए उनको ऑर्डर कर सकते हैं। और MDCAT की पास पेपर जो से बुक है वो तो हर एक के पास होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बुक आपको कहीं और से मिलने वाली नहीं है। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।